हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का एक प्रॉब्लम कंसीडर कर रखा है। आप देख सकते हैं 1/sin 1 डिग्री sin 2 डिग्री, 1/sin 2 डिग्री sin 3 डिग्री, अप टू 1/sin 89 डिग्री इंटू sin 90 डिग्री। और ये वैल्यू cot p डिग्री इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर k डिग्री की इक्वल है। देन वी हैव टू कैलकुलेट p डिग्री प्लस k डिग्री। तो सबसे पहले इस सीक्वेंस का मैं जनरल टर्म लिख देता हूँ। इस सीक्वेंस का जो जनरल टर्म होगा उसको मैं टी के लिख लेता हूँ। सो टी के इक्वल्स 1/sin k डिग्री इंटू sin k डिग्री प्लस, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में आ रहे हैं उनके बीच में एंगल का डिफरेंस क्या है, 1 डिग्री है। मीन्स उनके एंगल का डिफरेंस क्या है, 1 डिग्री है। तो यहाँ पे भी वही डिफरेंस कितना चल रहा है, 1 डिग्री का चल रहा है। यानी अगर मैं जनरल टर्म से पूरा सीरीज बनाऊं तो यहाँ पे मैं सिग्मा नोटेशन यूज करूंगा। सिग्मा k इक्वल्स 1 to 89, you can see 89, k इक्वल टू 1 डिग्री। सिंपली k इक्वल्स 1 to 89, k पे हमने डिग्री लगा रखा है। यहाँ पे भी सिग्मा k इक्वल्स 1 to 89। अब जब भी आपके पास इतनी लॉन्ग सीरीज हो तो आप उसमें वो बहुत ही कॉन्साइज फॉर्म में फाइनल बन के आ रही है, तो पक्की बात है मिडिल के सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो गए होंगे। तो यहाँ पे मेथड ऑफ डिफरेंस कैसे बनाया जाए, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप यहाँ देख सकते हैं k डिग्री प्लस 1 डिग्री माइनस k डिग्री, ये जो डिफरेंस आ रहा है ये 1 डिग्री के बराबर आ रहा है। तो आप यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sin 1 डिग्री या cos 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करके 1 डिग्री को आप इससे रिप्लेस कर दो। तो न्यूमरेटर वाले को एक्सपेंड करने पे कुछ फायदा हो सकता है, तो आप चेक करना cos वाले से फायदा नहीं होगा, sin वाले से फायदा होगा। ठीक है, आप खुद से लिखेंगे आपको आइडिया लग जाएगा। यानी मैं sin 1 डिग्री से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई अपॉन sin k डिग्री इंटू sin k प्लस 1 डिग्री, k इक्वल्स 1 to 89, सॉरी k इक्वल्स 1 to 89। और यहाँ पे 1/sin 1 डिग्री। अब मैं यहाँ पे फर्दर 1 डिग्री को रिप्लेस कर देता हूँ k प्लस 1 माइनस k से, यानी 1/sin 1 डिग्री सिग्मा k इक्वल्स 1 to 89। यहाँ पे sin 1 डिग्री को मैंने लिख दिया k डिग्री प्लस 1 डिग्री माइनस k डिग्री। और अब यहाँ पे मैं sin a माइनस b का फॉर्मूला यूज करा, sin k डिग्री sin k डिग्री प्लस 1 डिग्री। यहाँ पे k प्लस 1 डिग्री या k डिग्री प्लस 1 डिग्री जैसे भी लिखना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे k प्लस 1 डिग्री भी लिख सकते, यहाँ पे डिग्री आप बाहर लगा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर मैं sin a माइनस b के फॉर्मूले से न्यूमरेटर को एक्सपैंड करूं तो मुझे काफी अच्छा फॉर्मेट नजर आएगा। एक्सपैंड करके चेक करो। सो ये होगा sin 1 डिग्री सिग्मा k इक्वल्स 1 to 89। एक्सपैंड करो आप तो sin k प्लस 1 तो कट जाएगा, फर्स्ट टर्म यहाँ पे आएगा cot k डिग्री माइनस, अगला टर्म यहाँ पे आएगा cot k प्लस 1 डिग्री। सवाल ये है, अगर मैं cos 1 डिग्री से मल्टीप्लाई डिवाइड करता, आप यहाँ चेक कर सकते हो, फायदा नहीं होगा क्योंकि cos है cos b माइनस sin है sin b या प्लस sin है sin b बनता, तो आपके पास cot a cot b के टर्म प्रोडक्ट में आते, फायदा नहीं होता इससे। अब आप यहाँ पे जैसे 1 2 3 वैल्यूज पुट करेंगे तो मेथड ऑफ डिफरेंस बनता हुआ नजर आएगा।
तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, 1/sin 1 डिग्री तो है ही है, ये तो कॉमन है। बाकी जो टर्म्स मल्टीप्लाई में आ रहे हैं उन सब को आप लिख दो। पहला आएगा कॉट 1 डिग्री माइनस कॉट प्लस, फिर आप 2 पुट करेंगे, कॉट 2 डिग्री माइनस कॉट, फिर आप 3 पुट करेंगे तो कॉट, और इस प्रकार से जब आप 89 पे जाएंगे तो यहां आएगा कॉट माइनस कॉट 90 डिग्री, माइनस कॉट 90 डिग्री। अपन को ऐड कर रहे हैं, ये देखो डायरेक्टली ऐसे टर्म्स कैंसिल होते जाएंगे, ये अपने पहले वाले से कट जाएगा। अच्छा, कॉट 90 की वैल्यू 0 होती, केवल एक टर्म बच जाएगा कॉट 1 डिग्री। तो फाइनली सॉल्व करने पे आया ये कॉट 1 डिग्री अपॉन साइन 1 डिग्री, कॉट 1 डिग्री अपॉन साइन 1 डिग्री, यानी यहां पे आएगा कॉट 1 डिग्री इंटू कोसेक 1 डिग्री, और कोसेक थीटा का मतलब होता है स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट 1 डिग्री इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 डिग्री। अब आप पिछले वाले फॉर्मेट से कंपेयर कर सकते हैं, तो p के वैल्यू भी जो भी है, p की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, और k की वैल्यू भी 1 आएगी, तो 1 प्लस 1 फाइनली कितना हो गया 2। सो राइट आंसर विल बी 2। इस तरीके से सीरीज को आप टैकल कर सकते थे। तो इस सीरीज में इतना ही। थैंक यू।